हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करते हो एकदम मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था कि यहाँ बस पार्टी हुआ था ना, और आन्या ने कुछ प्लान बनाया था, एंड उसका प्लान आई थिंक थोड़ा बहुत तो सक्सेसफुल हो गया था, जहाँ तक मुझे लग रहा है। एंड उसके बाद ये लोग घर आ गए थे, भाव्या भी आई थी, मतलब भाव्या अपने घर गई थी करण के साथ, और आन्या संध्या के घर रुक गई थी। अब हम बढ़ते हैं आगे। ओके, जस्ट 1 मिनट। अब यहाँ भाभी अपने रूम में बैठी हुई थी। भाई बहुत गुस्से में लग रही थी, गुस्सा बोलो या जेलेसी बोलो, कुछ भी बोलो, पर बैठी हुई थी गुस्से में, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद करण आता है, डोर को नॉक नॉक करता है, 2 से 3 बार नॉक नॉक करता है। फिर बोलते हैं, भाभ्या तुम ठीक हो? बाहर आओ ना, तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी भाभ्या बोलती है, देखो मेरा सर बहुत दर्द दे रहा है, सो प्लीज़ बाबू सो गया, सो आप भी जाइए और रेस्ट कीजिए, कुछ खाना तो खा लीजिए, एंड मुझे भी कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। करण वहाँ से बेचारा बोलता तो क्या बोलता, उसकी बोलती बंद कर देती भाव्या ने। वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अब यहाँ दूसरी तरफ आन्या तो बहुत खुश थी भाई, कपड़े वपड़े चेंज करके मस्त बैठी हुई थी, चेहरे पे एक तीखी सी स्माइल थी उसकी। यहाँ आन्या प्रेरणा को कॉल करती है, भाभी जान कैसे हो आप? क्या बात है, आज कोई इतना खुश लग रहा है, इस खुशी का कारण हम जान सकते हैं? तभी आन्या बोलती है, ओ भाभी जान, अगर आप हमारे सामने होती ना तो हम आपको बस गले लगा लेते। तो प्रेरणा बोलती है, अच्छा वैसे भाभी जान, पहले भाभी, फिर भाभी से प्रेरणा, फिर प्रेरणा से अब सीधा भाभी जान, क्या बात है अन्या जी? तो अन्या सारी सिचुएशन उसको बताती है। तभी प्रेरणा बोलती है, अन्या तुम पागल तो नहीं हो ना? अगर उसे पता चला कि ये सब प्लान था तो बेटा तुम गई फिर मत आना मेरे पास कि भाभी मुझे बचा लो, ठीक है। तो आने बोलती, भाभी आप शॉक नहीं हुए क्या सब सुन के? मैं क्यों शॉक होंगी, क्योंकि तुम्हारी हरकतों से कल मुझे लग रहा था, मैंने देखा था कल तुम्हारे फेस पे स्माइल तीखी सी, एंड जिस प्रकार से तुमने भाव्या का फ़ोटो रूम में अरेंज किया, सो मुझे लगा कि कुछ तो है बोल के। तभी आने बोलती, बस भाभी कुछ दिन बोलो या कुछ महीने बोलो, बस आपकी देवरानी आपके पास होंगे, एंड उसके स्वागत के लिए आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए एंड रेडी रहिए, क्योंकि हम बहुत जल्द उसको लेके आने वाले। प्रेरणा बोलती है, अच्छा ये ओवर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस है? आना बोलती, भाभी ये प्रेम का कॉन्फिडेंस है। प्रेरणा स्माइल करती बोलती, बस बस बहुत हो गया प्रेमी आशिक, और इसी खुशी के साथ हम रख रहे हैं। अच्छा क्यों भाभी? तुम्हारे भैया बुला रहे हैं। ओहो भाभी, अब हम क्या करें, हमारे भैया बीच में आ गए, वरना हम तो। तभी प्रेरणा बोलती, हम तो क्या? नहीं नहीं भाभी, मैं मजाक कर रही थी, आप तो मेरी माँ समान है। हाँ बेटा मैं समझ रही हूँ, चलो ठीक है, मानव बुला रहा है, मैं जा रही हूँ, ठीक है, एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो कॉल कर लेना, ठीक है। अन्य इतना बोल के वो कॉल कट कर देती है, और मस्त बैठे बैठे स्माइल दे रही थी और कुछ सोच रही थी, शायद उसके मन में कुछ चल रहा था। उसी टाइम घर की बेल बजती है, अन्या के फेस में एक तीखी सी स्माइल आ जाती है। तभी अन्या बैठी हुई थी, तभी अन्या को कुछ याद है तो सट से दौड़ते हुए बाहर निकलते। तभी संध्या डोर के पास खड़ी थी, डोर ओपन। अन्या बोलती, रुको 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 रुको, बिल्कुल नहीं। संध्या बोलती, क्या हो गया, कोई आया है, डोर ओपन करने दीजिए ना। रुको ना संध्या, ठीक है। तो अन्या संध्या थोड़े करीब आने लगी। संध्या बोलती, पागल हो क्या, क्या कर रहे हो? फिर अन्या बोलती है, अरे रुको ना, उतना बोल के कुछ कुछ बताती है। संध्या शुक के शॉक्ड, और अन्या बोलती है, आई एम 100% सॉरी, ये भाव्य होगी। तभी संध्या जो है वो अन्या की बात सुन के थोड़ी सी सॉफ्ट थी, फिर उसके बाद स्माइल करते हुए गेट ओपन करती है। हाँ अन्या इस टाइम तक अपने रूम में चली गई थी। हाँ 100% भव्या थी, ठीक है। भव्या बोलती है, हेलो संध्या। संध्या बोलती, हेलो मिसेस भव्या, आप यहाँ? हाँ वो एक्चुअली मुझे बात करनी थी। अच्छा किससे? हाँ, अंदर आने को नहीं बोलेंगे क्या? ओह सॉरी मैं भूल गई थी, प्लीज़ कम। इतना बोल के अंदर लेके आती है। तभी बोलती है, बैठो, कुछ पियोगी, चाय कॉफ़ी जूस वूस? नहीं मुझे कुछ नहीं पीना है, वो मुझे मुझे अन्या से बात करना है। अन्या कहाँ है? संध्या कुछ नहीं बोलती, बस एकटक एक रूम की तरफ देखी रही थी। तभी भव्या बोलती है, आई एम सॉरी बट मुझे उनसे कुछ बात करनी है। तो संध्या बोलते हैं, जाइए, मुझे क्यों सॉरी बोल रहे हैं, आपकी मर्ज़ी, आपको जिससे बात करनी है आप उससे बात कीजिए, ओके। इतना बोलने वाले संध्या बोलती, एक स्माइल पास करती, तो वह बोलती, प्लीज़ 10 मिनट कोई डिस्टर्ब ना करें। संध्या बोलती, हाँ हम कहाँ आ रहे हैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए। इतना बोलने के बाद वो चले जाती है, भाव्या मतलब अन्या के रूम में चली जाती है, सीधा सीधा बोल सकते हैं, ठीक है। अब भाव्या रूम के अंदर जाती है, रूम के अंदर जाती है तो रूम लॉक कर देती है। अब जैसे लॉक होने की आवाज़ आती है, अन्या पीछे पलट के दिखती है। हाँ इस टाइम भाव्या अन्या को देख के गुस्से में आई थी, क्योंकि अन्या का बिस्तर जो था, मतलब उसका रूम, उसने खुद फैलाया था। भाई बंदी का दिमाग देखो कितना तेज़ चलता है। खुद अपने बिस्तर इधर उधर किए थे उसने, ब्लैंकेट इधर, और अपने कुछ इनर क्लॉथ के कपड़े इधर पड़े हुए थे, कुछ उसके जो पार्टी में पहन के गए थे इधर पड़े हुए थे, एंड
क्या बोलूँ मैं, समझ जाना आगे। एंड अन्या जो अपने शर्ट के बटन लगा रही थी, तभी भाव्या गुस्से में आ गई थी, गुस्से में अन्या को देख रही थी। अन्या शर्ट के बटन लगाते लगाते बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी रात को, और ऐसे कैसे मेरे रूम के अंदर आ सकते हो, और ये गेट क्यों लॉक किया है। भाव्या बोलती है, देखिए अन्या, आपका ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आप यहाँ क्या कर रही हैं, अरे इंगेजमेंट, क्या सब नाटक है ये। अन्या बोलती है, अच्छा क्या मतलब इंगेजमेंट, और आप कौन होती हैं, और मैं ये सारी चीज़ें आपको कौन क्यों बताऊं भाई, आप हैं कौन मेरी जो मैं आपको बताऊं। भाभा बोलती है, देखिए अन्या, बहुत ज़्यादा हो गया है आपका, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, इसका क्या मतलब है, और ये सारी चीज़ें करना बंद कीजिए, और अपनी रात को यहाँ इनके घर पे क्या कर, और ये क्या क्या मतलब शर्ट के, और ये ऐसे कपड़े कैसे फैले हुए हैं, एंड आप अपने घर जाइए। अच्छा, तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली कि मैं अपने घर जाऊँ कि ना जाऊँ, मेरी मर्ज़ी, मैंने जाऊँगी अपने घर, मैं तो यहीं रुकूँगी, ठीक है। तभी भाभा बोलती है, अन्या आपको कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। अन्या बोलती है, नहीं मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, मेरा ज़्यादा कहाँ से होगा। तभी भाभा गुस्से में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगती अन्या की तरफ, ठीक है। तभी भाभा बोलती, अन्या आप ये मत भूलिए कि आपकी शादी हो चुकी है। अन्या भाभा की तरफ देखती है एक टक और थोड़ा सा हंसती है, सीरियसली मेरा शादी हो चुके हैं। वो क्या है ना, जिसके साथ मेरी शादी हुई थी ना, वो मुझे रोता हुआ तड़पता हुआ चोरों की तरह भाग गई थी। पता है कैसे भागी थी। भव्या अपनी नज़रें नीचे, तभी आने बोलते, बिल्कुल नहीं, अभी आंखों में आंखें डाल के बात कर रही थी ना, आप करो ना, बता रही हूँ कैसे भागी थी। पता है उसने मुझे धोखे से दूध पिला दिया था, हाँ आपकी हेल्थ के लिए करके, और उसमें क्या मिला था उसके बाद वो भाग गई थी चोरों की तरह। सो कौन सी शादी, कैसी शादी, मुझे तड़पता हुआ रोता हुआ छोड़ के चली गई, मेरे बारे में उसको ख्याल भी नहीं है ना। और क्या बोलूँ मैं आपको, इतना बोलने के बाद अन्य जो है भाव्या की तरफ धीरे धीरे आने लगती है। भाव्या अब वो क्या बोले भाई, वो पूरी तरीके से अब हो चुका था कि मैं अब नहीं लड़ सकती, मैं जा रही हूँ साला। भाव्या यहाँ से पीछे पलट के जाने लगती, तभी अन्य भाव्या का साड़ी का पल्लू पकड़ लेती, आप कहाँ चली, आप ऐसे कैसे जा सकती, इतना बोलेगा तो भाव्या को अपनी तरफ खींचती है। तभी अन्य बोलती है, अब फिर से कहाँ भाग रही हूँ, अब आ ही गई हो इतने रात को, इतना रिक्स लेके तो बात कंप्लीट करके जाओ। भव्या एक टक अन्य की आंखों में देख रही थी, अन्य बोलती जा रही थी। तभी अन्य बोलती है, पूरे 6 महीने तुम्हारे लिए मैंने आंसू बहाए हैं, पूरे 6 महीने, ना ठीक से खा पाई, ना ठीक से सो पाई, और यहाँ तक मैंने अपनी पूरी फैमिली को परेशान कर दिया। यहाँ तक रोज़ हर एक पल मरती रही मैं, धीरे 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 एक एक पल में, और तुम वहाँ अपना न्यू फैमिली स्टार्ट कर रही हो, वाह मिसेस मल्होत्रा बन रही हो, क्या बात है। भव्या शांत थी, अन्य बोलती जा रही थी, बोलो ना क्या हुआ, अब क्यों चुप हो, इतना तो हक बनता है ना मेरा कि कम से कम मुझे अपना जवाब मिले। इतना बोलने के बाद वो भाव्या को थोड़ा सा अपने और करीब खींच लेती। अब भाव्या प्रॉपर अन्य की आंखों में, ये लोग बहुत ज़्यादा करीब थे बोल सकते हैं, ठीक है। इतना बोलने के बाद वो भाव्या के बालों को एकदम तेज़ी से पकड़ती है और खींचती है, तो भाव्या को थोड़ा सा पेन होता है। भाव्या बोलती है, क्या कर रही हैं आप, धर धर मुझे छोड़िए। अन्य स्माइल करते बोलते, अच्छा इससे ना 100 गुना ज़्यादा दर्द तुमने मुझे दिया, पता है कहाँ। इतना बोलने के बाद भाव्या का हाथ लेती है और अपने वही हार्ट के तरफ लग देती है, दिल के पास, और बोलती, जवाब है तुम्हारे पास, जो इतनी रातें मैं बेचैन थी उसका जवाब है, और तुम आई और बोलती हो कि मेरी शादी हो चुकी है। सीरियसली ऐसे कैसे तुम बोल सकती हो मेरी शादी हो चुकी है। अब बोलो ना, अब क्यों कुछ नहीं बोल रही हो, अब क्यों शांति से खड़ी हो, अब क्यों महान बनना है। 11 महीने, पता है 11 महीने तड़पी हूँ मैं तुम्हारे लिए, और मेरी गलती क्या थी जो तुम मुझे इस तरीके से बीच में धार में छोड़ के चली गई, ना मुझे इधर का छोड़ा ना मुझे उधर का छोड़ा। सो मैं तो भूल गई कि तुम में और अपनी में फ़र्क क्या है। एटलीस्ट वो मुझे छोड़ के तो नहीं गई थी, धोखा ही कर रही थी ना, इट्स के साथ तो थी, बट कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि तुम में और अपनी में 1% का भी फ़र्क नहीं है। कभी बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा हो रहा है आपका, हाँ मेरा तो ज़्यादा होगा ही, अब तो आपको लगेगा ही ना कि मेरा ज़्यादा हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, पर मैं इतने महीने जो आंसू बहाई हूँ, इतने ने तुमको कॉल किए, इतने तुमको टेक्स्ट किए, तुमको एक बार भी मेरे में तरस नहीं आया यार कि जाके देख लूँ कि ज़िंदा है कि मर गई है। तो ये भाभी आने की तरफ देखती है और बोलती है, ना बस लिमिट क्रॉस कर रही हैं आप। हाँ हम कुछ बोले तो हम लिमिट क्रॉस करते हैं, तुम कुछ बोलो तो वो अच्छा होता है, तुम कुछ सोचो तो किसी के भलाई के लिए होता है, तुम ही सारी चीज़ सोचती हो भाव्या, तुम ही।
हम तो कुछ सोच ही नहीं सकते, हम तो बेवकूफ़ हैं, हमारे अंदर तो दिल नाम का चीज़ नहीं है। सारी सिचुएशन तुम्हारे पास होती है, सारा कंडीशन ऐसे तुम्हारे पास आके खड़ा हो जाता है कि तुम ही सारा चीज़ सोचती हो, है ना? यही सही है ना? तभी भाव्या कुछ बोलने वाली थी तो अन्य उसको एकदम से हक कर लेती है टाइटो ने। बोलती क्यों किया भाव्या तुमने ऐसा? कोई आंसर है तुम्हारे पास? बोलो ना। तभी भाव्या कुछ अन्य को हक बैक नहीं की थी, भाव्या कुछ बोलने वाली थी। उससे पहले ही डोर पे नॉक होती है और संध्या बोलती है ओह अन्य सॉरी यार डिस्टर्ब कर रही हो बट करण आया है। भाव्या को पूछ रहा है, भाव्या को अन्य को बोल रहा है। अब भाव्या बोलती है अन्य छोड़िए मुझे, और बाबू रो रहा होगा, छोड़िए मुझे, करण इसलिए आऊँगी। अन्य सुनती है 4 कदम पीछे चली जाती है। भाव्या बस एक टक अन्य को दिख रही थी कि अचानक से इनको क्या हुआ। तभी भाव्या वहाँ से निकलने, तभी अन्य बोलती याद रखना भाव्या, तुमने जो मेरे साथ किया है ना ठीक नहीं किया है। मैं तो बहुत पहले कुछ कर लेती, बट मैं सिर्फ अपनी फैमिली के नाम से ज़िंदा हूँ, बट मैं वो चीज़ भूलूंगी नहीं भाव्या, याद रखना। और तुमने मैं अभी तक मेरा जवाब नहीं दिया है, सो जल्दी आना अपना जवाब लेके, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मैं कल भी वहीं थी, आज भी वहीं हूँ, अभी वक्त है, रोकना चाहो तो रोक लो। बट भाव्या कुछ नहीं बोलती, वहाँ से निकल जाती है। भाव्या जो है जाती है, करण को देखती है, करण बोलता है चलो भाव्या। इतना बोलने के बाद ये दोनों अपने घर आ जाते हैं। संध्या पूछती है अन्या तुम ठीक हो? अन्या एक स्माइल पास करती, अरे संध्या जी आप हमारी इतनी टेंशन मत कीजिए, हम बस ठीक हैं, सारा चीज़ परफेक्ट चल रहा है, एंड थैंक यू सो मच यार मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। तभी संध्या बोलती है ओह चलो सेंटी बातें मत करो, इट्स ओके यार, हम इतने महीने से साथ हैं, इट्स ओके, मैं समझती हूँ ठीक है। इतना बोलने के बाद संध्या बोलती ठीक है अब मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रहा है मैडम, मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे साथ डांस करके। इतना बोल के अपने कमरे में चले जाते हैं, मस्त शांति से सो जाती है। करण भाव्या को बोलते हैं कहाँ गई थी? भाव्या बोलती कुछ नहीं, बस वो आपकी बॉस है ना जो संध्या, उनसे थोड़ी सी बात करनी थी। करण कुछ बोलना था उससे पहले भाव्या बोलती देखिए मुझे बहुत नींद आ रहा है, सो प्लीज़ बेटर है कि आप अपने रूम में जाइए, रेस्ट कीजिए और मुझे भी सोने दीजिए, एंड मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है ठीक है। इतना बोलेगा भाव्या अपने रूम में चले जाए और गेट लॉक कर दे। करण बोलते हैं ये क्या है, ना मेरे सवालों का जवाब दिए, ना कुछ तो है इन लोग के बीच जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या है करण समझ। इतना बोलेगा तो अपना फ़ोन निकालता और फ़ोन में किसी कॉल करते करते वो कमरे के अंदर चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ दूसरी तरफ भाई अक्षु अपने घर में बैठी हुई थी, अपने फ़ोन को देखते अपने पैर को टैप टैप कर रही थी बहुत देर से। बहुत देर सोचने के बाद नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये सारी बातें वो सोच रही थी। तभी वो माही को कॉल करती है, बट माही का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर वो जो है 2 से 3 बार और कॉल करती है, बट माही कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, मतलब कॉल ही पिक नहीं कर रही थी। 5 मिनट बाद वो अन्या को कॉल करती है, अन्या एक रिंग में कॉल पिक करती है, बोलती है हाँ अक्षु बोलो। तभी अक्षु बोलती ओह सॉरी अन्या इतने रात को, अरे यार फॉर्मेलिटी मत करो, बताओ ना क्या हो गया। कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तुम कभी भी कॉल कर सकते हो, मैंने बोला ना। हाँ मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। बोलो, हम तो हमेशा हैं आपके साथ, हम तो बोलते हैं कभी कुछ भी ज़रूरत हो बताओ। तभी अक्षु बोलती वो मुझे माही के घर का एड्रेस चाहिए था, मैं उसको बहुत बार कॉल कर रही हूँ बट वो कॉल पिक नहीं कर रही है, सो क्या मुझे उसके घर का एड्रेस मिल सकता है। अन्य इस टाइम पे कुछ और सिचुएशन पे थे इसलिए ज़्यादा सोचती नहीं, बोलती एक मिनट टेक्स्ट कर रही हूँ। इतने वाले टेक्स्ट करती बोलती देखो। अक्षु बोलती थैंक यू सो मच, तो अन्य बोलती ठीक है मैं रखूँ, कल बात करती हूँ। इतना बोलने के बाद अन्य कॉल कर देती हूँ। अक्षु को माही का घर का एड्रेस मिलते हुए क्या करती है, घर से निकलती है और अपनी 4 व्हीलर कार निकालती है, और कार निकालने के बाद वो जो है चल जाती है भाव्य माही के घर की तरफ। 40 मिनट बाद वो माही के घर के पास पहुँचती है। माही का घर और काफ़ी अच्छा था एंड काफ़ी बड़ा सा था। वो जाती है, गेट पे नॉक करती है, 2 से 3 बार नॉक करने पर कोई आवाज़ नहीं आता। तभी एक बार और नॉक करती है, तभी गेट ओपन होता है। ओपन करते ही सामने से एक लेडीज़, बेटा तुम कौन हो? तभी शायद उसको लगता है कि अक्षु को कि उसकी माँ थोड़ी है माही की। तभी वो जाके नमस्ते आंटी बोल के पैर छू लेती है। माही की माँ बोलती है जी बेटा खुश रहो, इतनी रात को। अक्षु बोलती है वो आंटी मैं माही की फ्रेंड हूँ, वो मैं बहुत बार कॉल कर रही थी बट वो कॉल पिक नहीं, मुझे एक्चुअली उनसे बहुत इमरजेंसी बात करनी, सो क्या मैं आ सकती हूँ? तो उसकी माँ स्माइल करती बोलती बिल्कुल बेटा आओ। तभी वो घर के अंदर आती है, ठीक है। और घर के अंदर आने के बाद जो बोलती है बेटा
ऊपर जाना, ऊपर से राइट वाला रूम उसका है, तुम जाओ मैं कुछ जूस लेके आती हूँ। तभी अक्षु नोट करती है कि शायद उसकी माँ भी सो के उठी, तो बोलती नहीं आंटी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाइए आप रेस्ट कीजिए, मुझे लग रहा था मैंने आपको नींद ख़राब कर दिया, आई एम सॉरी, एंड मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं उससे ले लूँगी, सब टेंशन मत लीजिए। उसकी माँ स्माइल करती है और उसके सर पर हाथ फेर कर, क्योंकि वो नींद में थी भाई, अभी भी मैं बता दूँ वो आधी नींद में थी, वो यहाँ से बोल के चली जाती अक्षु। अब यहाँ धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रही थी, उसके दिल की धड़कनें थोड़ी थोड़ी सी तेज़ हो रही थी। वो रूम के पास जाके डोर नॉक करती है, एक बार नॉक करती है, 2 बार नॉक करती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो उसे 3 बार नॉक करती है, इस बार थोड़ा तेज़ी से, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तब वो क्या करती है, रूम के अंदर चली जाती है, रूम के अंदर जाती है तो कोई नहीं था। वो बोलती अरे क्या वो गलत रूम में आ गई क्या, बट वॉशरूम से कुछ आवाज़ आ रही थी। अक्षु बोलती ओह सही रूम है, इतना बोलने के बाद वो बैठ जाती है, रूम को देख रही थी। रूम को देखते देखते उसका इंतज़ार करने लगती, तभी उसकी नज़र बेड पे रखी एक डायरी पे चलती पड़ती है, जो बीच से पेन अटका हुआ था, ना आधा बंद था ना आधा खुला हुआ था, मतलब प्रॉपर बोल सकते हैं। ऐसा तो क्या पलटा तो पूरा दिख सकता था। अक्षु सोचती है देखूं कि नहीं देखूं, ऐसा किसी की पर्सनल चीज़ देखनी चाहिए। फिर एक मिनट सोचती अरे मेरी दोस्त है, देख लूँगी तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरी फ्रेंड है, इतना बोलकर डायरी ओपन करती। अब जैसे ही डायरी ओपन करती उसकी आँखें बड़ी बड़ी हो जाती है, वो देख कर शॉक्ड हो जाती है, ये सब क्या है। तभी वॉशरूम से कुछ आवाज़ आती है, शायद कोई बाहर आ रहा था, तो वो डायरी को वैसे रख देती हूँ और उसके फेस में एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। भाई अक्षु क्या वो क्या सोच रही थी वो तो वही जाने, क्योंकि वो तो हम नहीं जानते हैं। ठीक है, तभी माही डोर ओपन करके बाहर आती है और वो शॉक्ड हो जाती है। वो 2 मिनट के लिए तो बस फ्रीज हो जाती है। तभी माही बोलती तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वो बोलती कुछ नहीं, मैं तो बस तुमसे मिलने आई हूँ, तो मेरा कॉल क्यों पिक नहीं कर रही हो। तो माही बोलती क्या मतलब कॉल पिक नहीं करूँ तो घर आ जाओगी, ऐसे कौन आता है। नहीं मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, इतना बोलकर खड़े होने लगती। अब यहाँ दूसरी तरफ जो है अन्या जो है वो सो गई थी और भाव्या भी सो गई थी, बोल सकते हैं लेटे हुए थे लोग यहाँ अपने रूम में। ठीक है, अब यहाँ अक्षु बोलती नहीं मैं तो आपसे ही मिलने आई हूँ, क्यों नहीं आ सकती क्या मैं। उसकी टोन भाई बात करने का लहजा ही अलग हो गया था। माही बस पीछे आ रही बोलती अक्षु तुम ठीक हो, तुम किस बारे में बात कर रही हो। मैं तुमको समझ नहीं आ रहा क्या मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। माही बोलती क्या क्या हुआ अक्षु, तुम आ रही हो क्या। बोलती हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रही हैं। पिछले कुछ महीनों से मैं देखे जा रही हूँ, जब से भाव्या गई तब से, इसमें मेरी क्या गलती है। हम मिलते हैं आप ठीक से बात नहीं करती, पहले तो अच्छे से बात करती थी। माही बोलती अक्षु सबसे पहले तुम वहीं रुको जहाँ हूँ, एंड मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करूँ, मैं बस बिजी हूँ। तभी अक्षु क्या करती है, वो भाव्या के माही के बेड के पास वो डायरी को उठाती, बोलती है अच्छा क्या मैं आपकी डायरी देख सकती हूँ। तो माही बोलती अक्षु बेड मैनर्स होते हैं ठीक है, ऐसे किसी का डायरी नहीं, वो डायरी मुझे दे दो, वो मेरी इंपॉर्टेंट फाइल है, क्लाइंट की सारी लिस्ट है उसमें, दे दो। बोलती अच्छा ऐसे कौन से क्लाइंट्स की लिस्ट हैं जिसको मैं देखूँ, आप रात के 12 बजे ऐसे लेके बैठी हैं डायरी को। सो मुझे एक बार चेक तो करने दीजिए, क्या पता मैं भी अन्या मैम के कुछ काम आ जाऊँ। इतना बोले तो डायरी ओपन करती है तो माही अपनी आँखें बंद कर लेती है, शिट। ऐसा उसका रिएक्शन था माही का। तभी अक्षु एक कार्ड निकालती है, कार्ड जैसा होता है ना, ऐसा नॉर्मल ग्रीटिंग कार्ड टाइप, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं था, वैसी था। ठीक है, अब वो कार्ड निकाल के देख रही थी, तभी वो बोलती है हमारी अक्षु बोलती है तो पहला दिन, उसमें जो लिखा था उसको पढ़ी थी, पहला दिन। आज मैंने उसे देखा, उसे काफ़ी चोट लगी थी, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा, उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ था नीचे डियर अक्षु। दूसरा कार्ड निकालती है आज मुझे फिर से वही फीलिंग्स, समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या हो रहा है, बस इतना ही था। फिर 3 से 4 कार्ड नॉर्मली पड़ती है, एक और कार्ड था जो थोड़ा सा बड़ा मीडियम साइज़ का था, उसको 2-3 बार फोल्ड करके उसको ओपन करती हूँ। अब मुझे समझ आ रही है, मैं उससे प्यार करने लगी हूँ सच्चे दिल से, पता नहीं कैसे कब हुआ बट, और मैं उससे डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रही हूँ इतना। तभी माही बोलती अक्षु शट अप, वापस करो मुझे। अच्छा क्यों वापस करूँ मैं, ये तो मेरा नाम है ना, क्या है माही ये सब। माही बोलती अक्षु तुम गलत पढ़ रही हो, तुम्हारा नाम नहीं हो। अच्छा सीरियसली मेरा नाम नहीं है, तुम्हारा नाम नहीं हो किसी और का, सो वापस करो मुझे। अच्छा सोच लो, लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, पक्का मेरा नाम नहीं है ना, ऐसा ना हो बाद में तुमको पछताना पड़े। तुम अपने आप को इतनी भी लकी नहीं समझती हो ठीक है, जो मैं तुमसे प्यार कर बैठूँगी और मैं तुमसे प्यार करूँगी, क्या लगता है तुमको, तुम एक ही अक्षु हो दुनिया में। इस टाइम पता नहीं क्यों माही के टोन बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए थे। अक्षु सिर्फ एक टक माही को देख रही थी, उस बोलती सीरियसली मेरे लिए नहीं है। माही बोलती तुम पागल हो क्या, मैं और तुमसे प्यार, कहाँ तुम कहाँ मैं, देखो तुम अपने आप को और मेरे को देखो।
ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अक्षु ये सुन के थोड़ा सा उसको बुरा लग जाता है भाई। वो बोलती है आई एम सॉरी, मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी। इट्स ओके। वैसे मैं परेशान हो गई थी, आप कॉल पिक नहीं कर रहे थे, सो आगे से ध्यान रखूँगी। अक्षु एकदम शांत हो जाए, जैसे उसका फेस था ना एकदम चार्म फेस दिख रहा था, एकदम ब्राइटनेस। वो पूरी तरीके से माही की सारी बातें सुनने के बाद डल हो गया था। तभी वो एक कार्ड आगे करती है, ये मैं मजाक कर रही थी कि मेरा शादी है, मेरा शादी नहीं है, मेरी कज़न सिस्टर है उसका शादी है, सो प्लीज़ आना। एंड मैं जा रही हूँ। इतना बोल कर जाने लगती है। माही बोलती इतनी रात को कहाँ जा रही हो? वो क्या है ना, आप कहाँ मैं कहाँ, मैं कैसे आपके घर रुक सकती हूँ, सो इन्जॉय। तभी मैं उसका हाथ पकड़ लेती। अक्षु, मेरा बोलने का ये मतलब नहीं था, इट्स ओके, आपको जो भी मतलब हो, ठीक है। तभी माही बोलती अरे यार सुनो तो बात, गुस्से में बोल दिया था, बोल दी हूँ यानी कि बस तुम 2-3 दिन से बोले जा रही थी मेरा शादी मेरे शादी, मुझे शादी की शॉपिंग करने ऑफिस गई, वहाँ भी यही बोल रही थी। एंड बहुत सी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी, इसलिए बोल दिया यार, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती, बस निकल गया कहीं और का फ्रस्ट्रेशन, कहीं और निकल गया यार, आई एम सॉरी। इतना बोलने के बाद माही अपना सर नीचे कर लेती है, अफरोज की तरफ देखती है, उसके फेस में भाई स्माइल थी, बोलती ओह तुम सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे पता है। अक्सर माही गहरी सांस लेती है, यार तुम क्या कर रही हो, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। तो मैडम अच्छा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर देंगे आप मुझे? पूछो क्या पूछना है तुमको, और तुम 12:30 बजे रात को मेरे घर पे मैं करेक्ट कर लो 12:30 नहीं 12। तो माही बोलती हाँ मैं समझ गई, तुम मेरे घर पे क्या कर रही हो? तभी अक्षर बोलती एक क्वेश्चन पूछो। तो मैं बोलती पूछो, डू यू लव मी? माही शांत हो जाती है। तो अक्षर बोलती ओह मतलब ये सच है? तो माही कुछ नहीं बोल रही थी। तभी बोलती एक मिनट तुम्हारी मम्मी से पूछ लेती मैं, वो तो अच्छे से आंसर देगी ना। तभी अक्षर जानने लगती है, माही उसका हाथ पकड़, पागल हो क्या तुम, क्या तुम मम्मी से पूछ लेती हूँ करके नीचे जा रही हो? मेरी मम्मी ने मेरे को घर से बाहर फेंकेगी, सुन ली तो। समझ आ रहा तुमको? और ऐसे रात को मैं बेघर होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। तभी अक्षु स्माइल करती है, बोलती है तो सच है क्या? मैं उसकी तरफ घूरते हुए दिखती है, तुमको क्या इतना इंटरेस्ट आ रहा है? हाँ सच है तो तुमको क्या फ़र्क पड़ता है? तुमको थोड़ी कुछ फ़र्क पड़ता है, जो है मेरी फीलिंग्स है ना, है ना। इतना बोलने के भाई बंदी थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, बोल सकते हैं, बैठ जाती है बेड पे, ठीक है। अक्षु इसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ती, ओहो तुम यही तो नहीं समझ पाई, मैं कितने दिन से तुमको समझने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारी बातों को समझने की कोशिश कर, बट तुम तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इग्नोर किया जा रहा है, ऐसा नहीं। आई ऑल्सो लव यू, एंड अभी से नहीं बहुत पहले से। वो याद है हम मिले थे, वो पहला दिन छोड़ दो, उसके बाद जब मैंने तुम्हें पार्टी में देखा था, सनू के बर्थडे पार्टी में, माय गॉड तुम कितनी सुंदर लग रही थी उस दिन से। तुम तो पता नहीं क्या गुस्सा था मेरे ऊपर, तुम मेरे को अजीब निगाहों से देखती थी यार, इसलिए कहीं बोलने की हिम्मत नहीं। माही बोलती है सीरियसली ये कोई मजाक चल रहा है? देखो मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ अक्षु। हाँ तो मैंने कहाँ बोला मैं मजाक कर रही हूँ, मैं भी बोला, मैं भी सच ही बोल रही हूँ। माही आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है? नहीं मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, और अब तुम जाओ अपने घर, अब तुम नहीं रुक सकती। अरे अब तो मेरी गर्लफ्रेंड का घर है, अब मैं जो एक्सक्यूज़ मी कौन सी तुम्हारी गर्लफ्रेंड? तभी अक्षु बोलती अरे ऐसे कैसे कौन सी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोल सकते हो भाई, ये मेरी गर्लफ्रेंड का घर है, सो मैं अब तो नहीं जा सकती। माही बोलती मैं पागल हो जाऊँगी। तो बोलती इतनी आसानी से नहीं हो सकती आप पागल, अरे डोंट वरी मैं हूँ ना। इतना बोलने के बाद अक्षु क्या करती है, क्योंकि माही बैठी हुई थी, अक्षु आती है, वो अपने नीज पे बैठती है, मतलब ऐसा होता है ना थोड़ा सा डाउन पोजीशन पे, वैसा बैठती है। वो माही के बालों से ग्रैब करती है और उसको अपने माही बस बोल ही रही थी कि तुम क्या कर रही हो, बस इतना। तभी अक्षु उसके होठों में अपने होठ रखे उसको एक सॉफ्ट सा किस करने लगती है, लगभग माही किस बैक नहीं कर रही थी, तो अक्षु लगभग 2-3 मिनट किस करने के बाद माही भी उसको किस बैक करने लगती है। फिर अक्षु पीछे होती है, हुआ यकीन? तो भाई माही तो एकदम मतलब उसकी आंखों में आंसू, सीरियसली तो तुम सच बोल रही हो? आई लव यू। तभी भाई अक्षु की खुशी का ठिकाना नहीं, तो वो सॉरी नाम में मिस्टेक हो रहा है, माही की खुशी का ठिकाना नहीं होता, वो अक्षु को हक कर लेती है, ठीक है। अब ये लोग तो इसी थे नॉर्मल,
तभी अक्षु बोलती ठीक है अब मैं चल रही हूँ, तो माही बोलती नहीं अभी बहुत रात हो गई, सुबह चले जाना। इतना बोल के लोग बैठे ही थे। तब ये लोग सो जाते हैं भाई, क्योंकि 12:30 से ज़्यादा हो चुका था। ये लोग सो जाते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। भाभी उठती है, उठने के बाद एज यूजल ब्रेकफास्ट बनाती है, करण के लिए टिफ़िन बनाती है और बाबू के लिए जो भी उसका था खाने पीने का सामान वो सारी चीज़ गर्म वर्म करती है। वो गर्म वर्म करने के बाद जो है वो जाती है, फ्रेश होती है, शावर लेके आती है। ठीक है, अब अन्य भी उठ चुकी थी। अब ये लोग जा रहे थे ऑफिस के टाइम। जैसे ही करण निकल रहा था उसी टाइम में अन्य भी निकल रही थी। तो करण जो है वो अपने बाबू के पास जाता है, छोटा सा बेबी, और उसको थोड़ा सा किस करता है और बोलते हैं ठीक है भाभिया ध्यान रखना इसका, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलने के बाद वो जाने लगता है। तभी अन्या के रूम का गेट ओपन होता है। तो करण क्या करता है, करण रुक जाता है। पता नहीं अन्य को अजीब निगाहों से देख रहा था। वो रुकने के बाद भाव्या के पास आता है, भाव्या के फोरहेड पे किस करता है। भाव्या शॉक्ड, और भाई भाव्या के साथ यहाँ अन्या का गुस्सा लेवल। वो बस घूर के देख रही थी और भाव्या खुद एकदम हैरान थी कि क्या कर रहा है करके। बोलता है तुम भी अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊँगा, ठीक है। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। भाव्या एकदम फ्रीज हो चुकी थी। तभी आन्या बोलती संध्या जल्दी चलो। संध्या बोलती क्या हो गया बाबा, आ रही हूँ, अभी तो अच्छा मूड था, मैंने बोला ना जल्दी चलो। हाँ हाँ आ रही हूँ, क्या हो गया, क्यों इतनी चिढ़ रही है, चलो ना। इतना बोलेगा तो गुस्से से वहाँ से भाविया को एक लुक देके निकल जाती। भाभी बोलती ये क्या था। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है सीधा सीधा। ठीक है, अब लगभग अन्य गुस्से में थी, पूरा ऑफिस में गुस्से में थी। अक्षु भाई आज बहुत खुश थी। वो डायरेक्ट अपने घर से ऑफिस चली गई थी, रेडी वेडी हो गई। ठीक है, वो बहुत खुश थी। तो अन्य बोलती है तो हमसे कल किसी का एड्रेस मांगा गया था, क्या बात है। तो बोलती सबसे पहले तो आप गुस्से में क्यों लग रही है अन्य, तुम्हारी दोस्त का नाम बहुत ज़्यादा हो रहा है अक्षु, समझा दो उसको। अरे उसने क्या किया है, उसी से पूछना अगर बात हो तो। वैसे तुम बताओ तुम इतनी खुश क्यों हो। बस आपकी दोस्त डफ़र है, पता है अन्य। एक्सक्यूज़ मी, तुम मेरी दोस्त को डफ़र बोल रही हो यार, ऐसे कैसे। हाँ कुछ कुछ चीज़ों में है। तो अन्य बोलती हाँ वो तो है, बट क्या कर सकते हैं, तो मेरी दोस्त बोलती तभी यहाँ बस अब लगभग मतलब बोल सकते हैं 12 बज चुके थे, मतलब 12 नहीं बजे थे, 12 से कुछ टाइम कम था। अब भाव्या सोचती कि वो पास वाले एक मंदिर चली जा, बहुत दिन से गई नहीं है। तो जहाँ अक्सर अन्य की माँ प्रेरणा और भाव्या जाते थे वो वहाँ जाती है। ठीक है, अब वो बेबी को लेके जाती है। तो बेबी को लेके जाती है तो वो जैसे ही वहाँ से पूजा करके निकल रही थी उसी टाइम वो किसी से टकरा जाती है। वो बोलती आई एम सॉरी। तभी वो बेबी जो था गिरने वाला था, वो प्रेरणा पकड़ लेती है। अरे भव्या संभाल के, ठीक हो तुम। भव्या प्रेरणा के भाभी हाँ ठीक हो तुम, क्या हुआ। ओ भाई साहब देख के चलिए, सॉरी मैडम गलती से। हाँ ठीक है चलिए आप जाइए यहाँ से। तभी अन्य की सासू माँ भी एक पास खड़ी थी और भाव्या को देख रही थी, एक टक ऊपर से नीचे और उसके हाथ में वो बेबी। भाव्या अपना सर नीचे कर लेती है। प्रेरणा आती है, क्या हो भाव्या, सर क्यों नीचे किया तुमने। भाव्या कुछ नहीं बोलते बोलते सॉरी भाभी मैंने देखा नहीं। इट्स ओके, ठीक हो तुम, काफ़ी लंबे समय बाद दिखी। हाँ भाभी ठीक हूँ। अरे बेबी वो भाभी तुम्हारा है। भाभी शांत हो जाती। तभी प्रेरणा की सासू माँ बोलती उसका कैसे होगा, उसको गए हुए सिर्फ 11 महीने हुए, 7th मंथ का बेबी है, 9 महीने उसको पेट में रखते हैं, ऐसे कैसे उसका होगा, कोई फ्रेंड का होगा। भव्या शांत हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। हाँ बायोलॉजिकल मेरा नहीं है बट ऐसे मेरा ही है बोल सकते हैं। बोलती ओके चलो घर। भाभी मैं क्या करने घर जाऊँगी, नहीं चलो। तो भाभी मना कर देती नहीं भाभी मुझे नहीं जाना है। उसी टाइम क्या हुआ था, वो करण भी उसी रूट से गुजर रहा था तो वो भी सोचता है कि मैं भी आ जाऊँ। तो वो भाव्या को देख लेता है तो भाव्या की तरफ आने लगते हैं। तो भाव्या बात कर रही थी तो करण बोलता है भाव्या चले। अब आन्या की माँ ये देख के थोड़ा गुस्से में आ जाती कि ये लड़का कौन है, और क्योंकि वो आके भाव्या का हाथ पकड़ा था और प्रेरणा से बाबू को ले लिया था। तभी वो बोलते हैं क्या हो भाव्या चलो घर चलते हैं। आन्या की माँ भाव्या को गुस्से में देख रही थी। फिर भाव्या कुछ भी नहीं बोलती है, वो वहाँ से ठीक है भाभी हम बाद में मिलेंगे इतना बोलने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। ठीक है, सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक है, देखते हैं आगे क्या होता है। एपिसोड छोटा नहीं आई थिंक, ठीक है 28 मिनट है ना। तो कैसा लगा कहानी बता देना एंड कमेंट करके जाना। चलो बाय।